नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एसएससी ऑनलाइन क्लासेस ज्ञानशाला के अंदर। कल के वीडियो में हमने देखा था मॉडल्स के अंदर कैन और कुड का यूज़। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मे और माइट का यूज़ जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। मे और माइट जो हैं इनका आपस में कंपैरिजन जो है वो करते हुए अपन सीखेंगे। बेहद ईजी है मॉडल्स जो हैं। कल भी मैंने बताया था कि मॉडल का यूज़ जो है बहुत ही इजी है, लेकिन आप जो हैं जब तक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको हार्ड ही लगेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखें आज के वीडियो के अंदर अपन मे और माइट को किस प्रकार से बड़े आसान तरीके से इसको सीखते हैं। सबसे पहले मे जो है इसका मीन्स होता है, अगर अपन जनरली अगर ऐसे तो कोई इसका कोई सटीक मीन्स नहीं है, लेकिन फिर भी अपन अगर लगाते हैं तो सकता है, सकती और सकते हैं। जो कैन था वैसे ही इसका यूज़ हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं परमिशन की। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। कैसी अनुमति होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। दो तरह की अनुमति होती है, इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है। फॉर्मल का मतलब अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और वहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी से परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ पर हमेशा में ही फिलअप करना होता है और इसको हम फॉर्मल कहते हैं। अगर हम हमारे सगे संबंधी रिलेटिव्स वगैरह जो हैं, अगर हम उससे क्या कर रहे हैं, परमिशन मांगते हैं, तो वो हमारी इनफॉर्मल होती है और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का ही यूज़ होता है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर कभी भी कैन का नहीं दिया जाता, क्योंकि हम बोलने के अंदर, स्पीकिंग के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, कैन और मे को अलग अलग यूज़ ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न के अंदर हमेशा जो परमिशन होती है वो हमेशा क्या होती है, आपके फॉर्मल परमिशन ही होती है। जैसे इसके अंदर हमने कहा कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो इसका मतलब क्या है, हम परमिशन ले रहे हैं। जैसे मान लो आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपके लिए इंटरव्यू जो लेने वाले हैं वो आपके लिए अननोन है, अनजान व्यक्ति हैं। अब आप गेट को खोल रहे हैं, खोलते ही अगर आप अंदर आते हैं, वो शिष्टाचार नहीं है। आप शिष्टाचार दिखाने के लिए आप गेट को नॉक करते हैं, नॉक करके आप कहते हैं मे आई कम इन सर। इसका मतलब आप में शिष्टाचार है, वो आपके लिए नॉन है। आपने क्या यूज़ किया, मे आई कम इन सर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट जैसे कि राम यूज योर बाइक। क्या राम आपकी बाइक को इस्तेमाल कर सकता है? ये भी क्या है, हम क्या हैं, फॉर्मल हैं। मतलब हम किसी को क्या नहीं करते, मतलब वहाँ पर हम किसी से अगर वो बाइक मांग रहे हैं, वो अगर हमारे क्या है, अननोन है, इसका मतलब वहाँ पर क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो भी दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रॉन्ग होती है और एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। हमेशा एक ध्यान रखना, जो परमिशन होती है उसके लिए परमिशन में या तो मे और या फिर कैन, माइट का कभी भी यूज़ परमिशन में नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही अपन बात करते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना के अंदर जो है मे और माइट दोनों का यूज़ हो सकता है, लेकिन मे के अंदर संभावना जो होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना, मे के अंदर जो है वो संभावना क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब 50%। मन कहता है 50% चांस है कि हो भी सकती है, मन कह रहा है नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं, ठीक है। लेकिन माइट के अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 10 to 20% ही होती है। शायद का भाव आता है, शायद ऐसा हो सकता है, शायद आज बरसात आ सकती है। ऐसे जैसे कि हमने लिखा इट में रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। मैं बोलने में आया, ये भी मैं कह सकता हूँ, मान लो बाहर मैं घर से बाहर निकला, बहुत ज़्यादा धूप है, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इट माइट रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। इसका मतलब शायद आज बरसात हो सकती है, आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते, मौसम अपने हाथ में है नहीं, ठीक है ना, कभी भी बरसात आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपन वहाँ पर इट में रेन टुडे भी लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम जैसे कि इट में रेन टुडे इतना ही लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर मे ही आएगा। कहीं
कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे आता है कि देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, इसका मतलब आकाश में बहुत सारे बादल हैं, बादल बहुत सारे हैं। अगर आप उसको देखकर कह देते हैं आज बरसात आ सकती है, इसका मतलब संभावना क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब 50% है, ज़रूरी नहीं है बादल है इसका मतलब आएगी आएगी। कई बार ऐसा भी होता है बादल है लेकिन बरसात नहीं आती है ना, इसका मतलब बादल बरसात बादलों से आएगी इसका, ठीक है ना। और जब बादलों से जब बरसात आएगी तो ज़्यादा संभावना है, बगैर बादल तो बरसात हो ही नहीं सकती। बादल को देखकर हम क्या करें, वहाँ पर संभावना करें मतलब 50% है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर उस समय कहते हैं इट मे रेन टुडे, तो वहाँ पर मे का यूज है। जैसे हमने कहा कि वो लड़की आपसे प्रेम करती है तो की, इसका मतलब सी मे लव यू, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग संभावना। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सी माइट लव यू, वो आपसे शायद वो आपसे प्रेम करती है, शायद भी, ठीक है ना। अगर वो उससे प्रेम करती है मतलब क्या है, यदि अगर संभावना 10 to 20% ही है, इसका मतलब वहाँ पर माइट का यूज़ करें। अगर उससे प्रेम करने की संभावना क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम वहाँ पर माई का आपको यूज़ लेना है। नेक्स्ट थर्ड जो है मे के अंदर पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य, अगर कोई भी चीज़ के पीछे कोई उद्देश्य है, ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि भाई आप खाना क्यों खाते हैं, क्या उद्देश्य है, तो भाई हमें जीना है, ठीक है ना। तो अगर आपके कोई भी उद्देश्य की बात हो कि आप कोई काम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसके लिए भी मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कैसे कि देखो कि वी स्टडी इन एसएससी ऑनलाइन क्लासेस सो दैट वी मे सक्सेस इन लाइफ, इसका मतलब हम स्टडीज जो है एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में क्यों करें, इसका उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन में क्या होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, ये उद्देश्य है हमारा। नेक्स्ट, जैसे कि वी सर्व आवर पेरेंट्स, हम हमारे माता पिता की सेवा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, सो दैट, इसलिए कि वी मे गेट प्लेस इन हेवन, कि हमें स्वर्ग में स्थान मिल सके, है ना। वी ईट, हम क्यों खाते हैं, सो दैट वी लिव, हम जी सके। नेक्स्ट चौथा जो है वो है हमारे विश या ब्लेस, मतलब कामना, आशीर्वाद, इसके लिए यूज होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, ये कामना कर रहा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या करे, तरक्की दे, ये क्या दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ब्लेस या विश के लिए भी, उसके भी अर्थ के अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं, मे का यूज़ फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। हमेशा एग्ज़ाम के अंदर आपके जो हैं डैश दिया और पीछे अगर एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसा साइन जो है अगर बना रखा है तो मॉडल के अंदर, तो आप वहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ पर हमेशा ध्यान रखें मे का ही यूज़ होगा। ये इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आपका मे और माइट के अंदर, माइट का ये बस इस पॉसिबिलिटी होती है केवल 10 to 20% ही होती है, और किसी अर्थ के अंदर जो है माइट का यूज़ नहीं होता है। आप विशेष रूप से बात ध्यान रखें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो के अंदर मे और माइट जो है बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो हैं इसको सब ज़्यादा क्या करें, लाइक करें अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। आप अपने दोस्त, सगे संबंधी जो भी हैं आपके इस क्लास के अंदर, अन्य विद्यार्थी अधिकतम लाभ इस चीज़ का उठा सकें, इसके लिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।